हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 67वीं बीपीएससी की वैकेंसी जुलाई में आने वाली है और इसका अक्टूबर में पीटी एग्ज़ाम होना है। आप लोग को मालूम है कि जब हम पीटी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं उसी समय हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट भरने का एक ऑप्शन दिया जाता है और उसी समय हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो वैसे में आज आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि आपको कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना चाहिए जो आपको अच्छा लगे और स्कोरिंग भी हो, साथ साथ आपका रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो। ठीक है, तो आज मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। आज मैं 5 ऐसे मार्क्स ओरिएंटेड ऑप्शनल सब्जेक्ट का डिस्कस करने वाला हूँ, साथ साथ उसके बुक लिस्ट भी आप लोग को बताने वाला हूँ जिससे काफ़ी सिलेक्शन हुए हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि आपको 67वीं बीपीएससी के ये जो 5 बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं और उसका बुक लिस्ट भी बताऊंगा ताकि अभी से आप बुक लेकर के पढ़ सकें। तो ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो ये 5 सब्जेक्ट में सबसे पहला है हिस्ट्री, फिर है ज्योग्राफी, फिर सोशियोलॉजी की बात करेंगे हम लोग, और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, और लास्ट में हम लोग एलएसडब्ल्यू की बात करेंगे। तो ये 5 सब्जेक्ट के मैं बुक लिस्ट भी बताऊंगा और क्यों हमें ये 5 सब्जेक्ट रखना चाहिए इसके बारे में भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री का सिलेबस भले ही लंबा है, ठीक है, हिस्ट्री का सिलेबस भले ही लंबा है, लेकिन हिस्ट्री मार्क्स ओरिएंटेड के साथ साथ सदाबहार सब्जेक्ट भी है। आपको हिस्ट्री कभी भी निराश नहीं करेगा। हिस्ट्री कभी भी आप कम पढ़ के भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे, ठीक है। तो ये सदाबहार सब्जेक्ट माना जाता है। साथ साथ इसको आसानी से आप समझ सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री जो है हमारे जो काल बीते हैं, जो समय बीत गए हैं, उसी के घटनाओं का वर्णन है, ठीक है। तो उसी के घटनाओं का वर्णन है, तो घटनाओं को कोरिलेट करके आप देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, आसानी से उसे समझ सकते हैं। और तो सदाबहार सब्जेक्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिएवल सभी कुछ पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है और सभी घटनाएँ एक दूसरे से रिलेटेड है, आप आसानी से जोड़ करके लिख सकते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल रखने में सबसे बड़ी इसकी खासियत यह है कि इसको आप इसमें से जो क्वेश्चंस हैं आसानी से गेस कर सकते हैं कि किस टॉपिक से प्रश्न आने की संभावनाएं है। जैसे आप मौर्य से अगर बात करें तो हर साल मौर्य से एक प्रश्न रहता ही है, एंशिएंट की बात कर रहे हैं। उसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का तो वहाँ गांधी युग से एक प्रश्न रहता ही रहता है, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न रहता ही रहता है। उसी तरह से आप मेडिएवल में भी देखेंगे तो आप वहाँ भी गेस कर सकते हैं कि एक प्रश्न जो है आपको अकबर से रहेगा ही रहेगा, उसके बाद मुगल काल से भी और सारे प्रश्न रहते हैं। तो इस प्रकार से आप उसको आसानी से गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आसानी से आप गेस कर सकते हैं। साथ साथ इसमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसको अगर आप कर लेते हैं तो प्रीवियस ईयर से प्रश्न जो है वो हमेशा रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर से प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर भी करके चले जाते हैं तो आपका डेफिनेट रूप से सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो मानविकी विषय रखना चाहते हैं, मानविकी विषय जो 8 सब्जेक्ट रखना चाहते हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड के साथ साथ मार्क्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट भी है। अब हम लोग अगर बात करें बुक्स की, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि हिस्ट्री के लिए जो एनसीईआरटी की बुक आती है, एनसीईआरटी की 11th 12th आप हिस्ट्री डेफिनेट रूप से पढ़ेंगे। 11th एंड 12th की बुक्स जो है वो आप डेफिनेट रूप से पढ़ेंगे। इससे आपका बेसिक जो है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी का 11th 12th हिस्ट्री अगर ओल्ड वाला ले लेते हैं तो सबसे बेहतर है। ओल्ड वाले हिस्ट्री से आप डेफिनेट रूप से पढ़ेंगे। अगर एंशिएंट की बात करें तो एंशिएंट में आप 2 बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा। 2 बुक में सबसे पहला जो बुक है वो है रामशरण शर्मा, ठीक है, रामशरण शर्मा, या फिर आप झा एवं श्रीमाली, झा एवं श्रीमाली, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। रामशरण शर्मा लीजिए या झा एवं श्रीमाली लीजिए, इससे आपका हो जाएगा। मेडिएवल के लिए मात्र एक ही बुक काफ़ी है और वो है सतीश चंद्रा की बुक। सतीश चंद्रा का जो बुक है वो काफ़ी परफेक्ट बुक है, इतना से आपका हो जाएगा। मॉडर्न के लिए भी आप कोई एक बुक पढ़िए और ये आप विपिन चंद्रा की बुक पढ़ लीजिए, ये मॉडर्न के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है, विपिन चंद्रा की बुक, ठीक है। और बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक ही बुक परफेक्ट है और वो है दीनानाथ शर्मा की बुक, ठीक है, दीनानाथ
नाथ शर्मा की बुक, ये काफ़ी परफेक्ट बुक मानी जाती है। इसके साथ साथ आपको कोई एक कोचिंग संस्थान का नोट्स लेना चाहिए। या तो आप नोट्स मणिकांत सिंह का ले लेंगे, अच्छा है, या फिर आप रजनीश सर का ले लेंगे, ठीक है, रजनीश सर या मणिकांत सर का, दोनों में से कोई एक नोट्स ले लेंगे। इससे आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। मतलब भी मैंने बुक रिकमेंड किया है वो सभी बुक को ले लेना है और आप अपनी तैयारी करना है, ठीक है। एक नोट्स आप डेफिनेट रूप से लेंगे। नोट्स आपको यह मदद करेगा कि किस तरह से आप प्रश्न को फॉर्मेट करेंगे, किस तरह से प्रश्न लिखेंगे, ये आपको काफ़ी मदद करता है नोट्स। साथ साथ आप यह भी ध्यान रखेंगे कि आपको क्या करना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर में अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, बीपीएससी में, वो आप डेफिनेट रूप से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है वो आपको मदद करेगा आगे की तैयारी में। किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको कैसे लिखना है, ये सब को एनालाइज करने में कौन मदद करेगा? प्रीवियस ईयर। तो आप एक प्रीवियस ईयर का सॉल्व भी ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? एक प्रीवियस ईयर का एक सॉल्व आता है, उस सॉल्व को ले लेंगे और वहाँ से आप डेफिनेट रूप से देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न आता है, कैसे प्रश्न लिखा जाता है, ये सभी आपको वहाँ से मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो ये था हिस्ट्री ऑप्शनल का, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम लोग ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी का भी सिलेबस थोड़ा सा लंबा तो है, लेकिन यह भी एक सदाबहार और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी जो है कई सारे टॉपर्स दिए हैं, ठीक है। ज्योग्राफी जो है वो कई सारे टॉपर्स दिए हैं, हिस्ट्री भी कई सारे टॉपर्स दिए हैं। खासकर ज्योग्राफी को जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते हैं, जो मानविकी विषय या आर्ट सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, उनके लिए ज्योग्राफी सबसे बेहतर माना जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी को भी आप आसानी से गेस कर सकते हैं। यहाँ भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि प्रीवियस ईयर का एक सॉल्व तो डेफिनेट रूप से लेना ही पड़ेगा, और इसी से आपको पता चल पाएगा कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ज्योग्राफी के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए जिससे आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाए और आप अच्छे स्कोर कर पाएँ? तो ज्योग्राफी के लिए मैं बुक रिकमेंड करूँगा और बताऊँगा कि आपको सबसे पहले NCERT की 6 से लेकर 12 तक की ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए। और भौतिक भूगोल के लिए आपको सविंदर सिंह का बुक पढ़ना चाहिए। काफ़ी अच्छा बुक है जिसमें भौतिक भूगोल को बड़े अच्छे से समझाया गया है। मानव एवं बस्ती भूगोल के लिए आपको माजिद हुसैन सर का बुक पढ़ना चाहिए, यह भी काफ़ी अच्छा बुक है। और भौगोलिक चिंतन, ठीक है, भौगोलिक चिंतन के लिए माजिद हुसैन सर का ही परफेक्ट बुक है। इसमें चिंतन को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, तो भौगोलिक चिंतन के लिए माजिद हुसैन सर का बुक पढ़ेंगे। भारत के भूगोल की जहाँ तक बात है, तो भारत के भूगोल के लिए आप महेश बर्नवाल सर का या खुल्लर सर का, दोनों में से कोई एक बुक ले लेंगे। महेश बर्नवाल या DR खुल्लर, इस दोनों में से कोई एक बुक ले लेंगे तो आपको भारत का भूगोल कवर हो जाएगा। और साथ साथ आपको समझने के लिए क्या करना है कि आपको एक किसी कोचिंग संस्थान का भी नोट्स लेना जरूरी है। नोट्स इसलिए क्योंकि नोट्स में काफ़ी बारीकी से सभी तथ्यों को समझाया गया रहता है, जिससे आपको सेल्फ का नोट्स बनाने में काफ़ी मदद मिलता है, आपकी तैयारी में काफ़ी मदद मिलता है। तो आपको किसी कोचिंग संस्थान का भी नोट्स लेना पड़ेगा। तो ये बुक आपको लेना है। NCERT 6 से 12 तक का पढ़ना है। भौतिक भूगोल के लिए शविंदर सिंह का, मानव एवं बस्ती भूगोल के लिए माजिद हुसैन का, भौगोलिक चिंतन के लिए भी माजिद हुसैन का, और भौतिक भूगोल के लिए महेश बर्नवाल और DR खुल्लर सर का। और नोट्स आप किसी कोचिंग संस्थान का ले लेंगे। मैं इन सभी बुक्स का, मैंने जो भी बुक्स रिकमेंड कर रहा हूं, उन सभी बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, ताकि आप ऑनलाइन घर बैठे मंगवा सकें, या फिर आप बुक स्टॉल से भी जाकर खरीद लें और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। क्योंकि ये सभी बुक्स जो है आप एक बार पढ़े रहेंगे तो डेफिनेट रूप से आपको PT में भी मदद मिलेगा। साथ साथ आपका क्या है कि कॉन्सेप्ट अगर बना हुआ रहेगा तो फिर मेंस की तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगा। तो ये था आपका ज्योग्राफी, अच्छी तरह समझ गए आप। अब हम लोग बात कर लेते हैं सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी भी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सिलेबस इसका ना बहुत बड़ा है और ना काफ़ी छोटा है, मतलब मीडियम साइज का सिलेबस है, ठीक है। और साइंस बैकग्राउंड के लोग काफ़ी इसको लेते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, सदाबहार के साथ साथ स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, और साइंस बैकग्राउंड के लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। इसको समझना भी काफ़ी आसान है, क्योंकि समाज शास्त्र है तो समाज की घटनाओं से जुड़ा हुआ चीज़ है, ठीक है। समाज के घटनाओं से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो समाज के घटनाओं में सबको इंटरेस्ट होता है। तो वैसे लोगों के लिए जो समाज के घटनाओं से इंटरेस्टेड रखते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। ईजी टू गेस, आपको इसको आसानी से प्रश्नों को गेस कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में इस बार आ सकते हैं, कौन से प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, ये सब आप आसानी से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर का एक सॉल्व तो आपको लेना ही पड़ेगा, और सॉल्व से ही आपको पता चल पाएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्नों को लिखना है, ठीक है।
तो अब हम लोग बातें कर लेते हैं समाज शास्त्र के लिए हमें कौन कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए ताकि आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो समाज शास्त्र के लिए आज मैं जो बुक रिकमेंड करने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहला है कि आपको एनसीईआरटी का 11th और 12th का समाज शास्त्र का बुक पढ़ना चाहिए। ठीक है, 11th और 12th का समाज शास्त्र का बुक एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। उसके बाद समाज शास्त्र का एक साहित्य भवन पब्लिकेशन का बुक आता है गुप्ता एवं शर्मा का, ये काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है, इन बुक्स को आप ले सकते हैं। साथ साथ एक बुक्स और है जो समाज शास्त्र एवं सामाजिक समस्याओं से जुड़ा हुआ है, वो श्री राम आहूजा का है, इसे आप डेफिनेट रूप से लेंगे और इसमें से कोई बुक आप अलग से हटा नहीं सकते हैं, ये सभी बुक्स को आपको लेना पड़ेगा। समकालीन भारतीय समाज के लिए आप नदीम हसनैन सर का बुक है, ये काफ़ी अच्छा बुक माना जाता है। ये आप 3 बुक के साथ साथ एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हैं और साथ साथ किसी भी संस्थान का आप नोट्स ले लेते हैं तो आपका तैयारी बढ़िया से हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। इन सभी बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते हैं या फिर आप किसी बुक स्टॉल से भी जाकर खरीद सकते हैं। तो ये बुक आपको पढ़ना चाहिए सोशियोलॉजी के लिए, एनसीईआरटी 11-12, समाजशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन का गुप्ता एवं शर्मा का, समाज शास्त्र एवं सामाजिक समस्याओं के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा राम आहूजा सर का और समकालीन भारतीय समाज के लिए पढ़ना पड़ेगा नदीम हसनैन सर का। तो ये बुक आपको पढ़ना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें बुक्स के साथ साथ मैंने यह भी बताया है कि आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ताकि अच्छे से तैयारी हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस जो है वो काफ़ी छोटा है, ठीक है, और पेपर 1 पेपर 2 तो अब होता नहीं है, लेकिन खंड क और खंड ख जो होता है उसमें काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स हैं जिसको आपको एक साथ तैयारी करेंगे तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट सिलेबस हो जाता है, छोटा सिलेबस हो जाता है। ये सदाबहार सब्जेक्ट है, साथ साथ आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, काफ़ी टॉपर्स भी यूपीएससी में भी इससे टॉपर्स हुए हैं, बीपीएससी में भी कई सारे टॉपर्स आए हैं इससे, तो ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। इसको काफ़ी समझना आसान है, आसान समझना इसलिए है क्योंकि इसका जो भी टॉपिक्स है वो वर्तमान परिवेश के प्रशासन से जुड़ा हुआ है और प्रशासनिक गतिविधियों में सबको इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो प्रशासनिक गतिविधियों में इंटरेस्ट होने के कारण क्या है, ये समझना आसान है क्योंकि आप जो बनने जा रहे हैं, ठीक है, आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो डेफिनेट रूप से आपका इंटरेस्ट प्रशासन में है तभी प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो ये काफ़ी समझना आसान है। इसको गेस करना भी आसान है, गेस आप आसानी से कर सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स अगर हम कर लेंगे तो मेरा एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, तो गेस करना भी आसान है। साइंस बैकग्राउंड के लोग इसको काफ़ी लेते हैं, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो अगर साइंस नहीं रखना चाहते हैं तो उनके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छी सब्जेक्ट मानी जाती है, सदाबहार सब्जेक्ट मानी जाती है और वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी प्रेफर भी करते हैं साइंस बैकग्राउंड के लोग। इसमें भी प्रीवियस ईयर से प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर का एक सॉल्व तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है, सब में प्रीवियस ईयर का आपको सॉल्व लेना पड़ेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें प्रीवियस ईयर का सॉल्व आपको लेना ही पड़ेगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक्स बात कर लेते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए और कितने बुक, कम से कम बुक पढ़ेंगे कि हमारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, तैयारी भी परफेक्ट हो जाएगी और अच्छे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो आपको सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप एक प्रीवियस ईयर के तो सॉल्व लेना ही लेना है, साथ साथ प्रशासनिक चिंतन हेतु, ठीक है, सुरेंद्र कटारिया सर का अच्छा बुक माना जाता है और इसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, तो सुरेंद्र कटारिया सर का प्रशासनिक चिंतन ले लेंगे या फिर आप प्रसाद एवं प्रसाद का ले लेंगे, ठीक है, प्रसाद एवं प्रसाद का ले लेंगे, लेकिन सबसे बेहतर इन दोनों में अगर बात करेंगे तो सुरेंद्र कटारिया का प्रशासनिक चिंतन है। उसके बाद एक है भारतीय लोक प्रशासन, ठीक है, भारतीय लोक प्रशासन के लिए भी आप सुरेंद्र कटारिया ही लेंगे, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, अगर नहीं मिलेगा तो अवस्थी एवं महेश्वरी का ले सकते हैं, ठीक है, तो ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है भारतीय लोक प्रशासन में सुरेंद्र कटारिया सर का। फिर एक लोक प्रशासन की बुक आती है, ठीक है, जिसमें आप अवस्थी एवं महेश्वरी का ले लेंगे, ये परफेक्ट है, इतना आपका मात्र ये 3 बुक आपको लेना है। साथ साथ आपको किसी भी कोचिंग संस्थान का एक नोट्स तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हिंदी में नोट्स लेना चाहेंगे तो मैं कहूँगा कि आप अतुल लोहिया सर का ले लीजिए, काफ़ी अच्छा और सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है अतुल लोहिया सर का नोट्स, या फिर आप किसी और का नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। और इन सभी बुक्स का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप घर बैठे मंगा सकें इसको। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलएसडब्ल्यू का, ठीक है, एलएसडब्ल्यू का सिलेबस काफ़ी छोटा है, ठीक है, और जितने भी बीपीएससी में लोग अपियर होते हैं, ठीक है, बीपीएससी में जितने लोग अपियर होते हैं उसके लगभग 30 से 40% लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वो एलएसडब्ल्यू होता है। चूँकि इसका सिलेबस काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बुक बहुत कम पढ़ना होता है, ठीक है,
सिलेबस बहुत छोटा है, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं और एक सदाबहार सब्जेक्ट भी माना जाता है। ये क्या है कि कुछ इसमें जो है वो रटने वाली चीज़ें होती है। आप अगर उतना रट के चले जाते हैं तो आप डेफिनेट रूप से अगर उतना लिख देते हैं, चूँकि एक्स वगैरह है, ठीक है, एक्स वगैरह को हूबहू लिखना पड़ता है, तो आपको उसमें करना पड़ेगा। छोटा सिलेबस होने के कारण मैं कहूँगा कि नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और LSW नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, चूँकि इसे कम समय में तैयार किया जा सकता है। ठीक है, इसमें भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर में आप क्या करेंगे कि एक सॉल्व तो डेफिनेट रूप से ले लेंगे। अब हम बात करते हैं इसके बुक्स की। ठीक है, तो कौन कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए आपको। तो सबसे पहला मैं कहूँगा कि पंकज, ठीक है, पंकज तिवारी सर का बुक आप ले लेंगे। बुक और नोट्स दोनों ले लेंगे इनका। ठीक है, पंकज तिवारी का बुक्स एवं नोट्स दोनों ले लेंगे, काफ़ी अच्छा है। और एक इसके बाद आप एक इंदु बाला, ठीक है, इंदु बाला का बुक ले लेंगे। इसका बुक ले लेना है आपको। इसके दो वॉल्यूम आते हैं। ठीक है, तो पंकज तिवारी में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो छोड़ दिए गए हैं, वो इंदु बाला में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इंदु बाला जो है वो अप टू डेट है, करंट अफेयर्स से भी इसमें बहुत सारे जोड़े गए हैं। तो आपको करंट अफेयर्स से कैसे जोड़ना है आपको इंदु बाला के बुक से मालूम चल जाएगा, और पंकज तिवारी से आपका बेसिक जो नॉलेज है वो मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये दोनों बुक एक दूसरे के पूरक हैं, आप ले लेंगे तो डेफिनेट रूप से दोनों को अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो आपका जो है वो बढ़िया से तैयारी हो जाएगा और अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। दोस्तों 5 जो ये बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जिसका बुक्स के साथ साथ उसकी खूबियों को भी मैं आप लोगों के सामने डिस्क्राइब कर दिया है। और अब आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप इनमें से कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना चाहते हैं। ठीक है, ताकि आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सके एग्जाम में और अपना रिजल्ट ला सके। दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी किसी तरह का अगर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है तो आप हमें कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। या फिर आप GS आज तक के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, GS आज तक 1 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ भी जाके चैट ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ से भी आप प्रश्न पूछेंगे, मैं उसका डेफिनेट रूप से जवाब दूंगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।